नमस्ते दोस्तों, हेतस्वी ज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस आधुनिक और तेज रफ्तार वाले युग में ईश्वर की कृपा कहां-कहां दिखाई देती है। ईश्वर तो कण-कण में है, वह सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज के समय में उसकी कृपा बहुत कम जगहों पर नजर आती है। तो आइए जानते हैं ईश्वर की कृपा कहां प्रकट होती है। ईश्वर का सच्चा भजन और स्मरण सुख के समय में ही करना चाहिए, तभी उसकी कृपा हमारे बुरे समय में हमारे साथ रहती है। बहुत से लोग ईश्वर को तभी याद करते हैं जब जीवन में दुख या मुश्किलें आती हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। ईश्वर तो प्रेम और भक्ति के अधिकारी हैं, स्वार्थ के नहीं। तो सोचिए, अगर हम किसी इंसान के साथ विश्वासघात करें तो क्या वह व्यक्ति दोबारा हम पर विश्वास करेगा? नहीं ना। तो फिर हम ईश्वर से यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम सुख में उन्हें भूल जाएं और दुख में याद करें तो भी वे तुरंत हमारी मदद करें? जानेंगे वर्तमान युग में ईश्वर की कृपा किन किन स्थानों पर और किस रूप में दिखाई देती है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत घमंड करते हैं। कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं एक दिन महंगी गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही बातें कहते हैं और सच में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इसे ही ईश्वर की कृपा कहा जाता है। में दिव्यता मित्रों, छोटे बच्चों में निष्कलंकता, भोलापन और प्रेम देखने को मिलता है। उनमें ईश्वर की कृपा समाई होती है। बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, मासूम सवाल, वही तो ईश्वर की मुस्कान है। बच्चे में भगवान वास करते हैं, यह बात आज भी सच्ची लगती है। यदि किसी उपयुक्त समय पर सही मार्गदर्शक मिल जाए तो कभी आत्महत्या का सोचने वाला व्यक्ति भी कोई सत्य वचन सुनकर खुश हो जाए। यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही उससे दूर हो जाते हैं। उसने तो हमेशा अपने हाथ फैलाए होते हैं। जहां निस्वार्थ सेवा होती है वहां ईश्वर होता है। आज के युग में लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ या लाभ की आशा के दूसरों के दुख दर्द में भागीदार बनते हैं। आप देखिए कि हर शहर में ब्लड डोनेशन कैंप, डोनेशन ग्रुप, ऑर्गन डोनर्स या एनजीओ सब किसी न किसी रूप में निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। जैसे मदर टेरेसा का उदाहरण, वह भावना आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इस प्रेम, करुणा और सेवा भावना में ही ईश्वर की कृपा छिपी हुई है। अचानक हुए किसी हादसे से बच जाना, असमय आई गंभीर बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना, या विमान दुर्घटना से कुछ लोगों का जीवित बच निकलना, इन घटनाओं के पीछे कभी कभी वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन कई बार यह ईश्वर की कृपा का ही प्रतीक होते हैं। जहां विज्ञान भी शून्य हो जाता है वहां ईश्वर की कृपा काम करती है। तो हजारों समस्याओं के बावजूद भी परिवार आज भी एकता से जीते हैं। बेटियां माता पिता की सेवा करती हैं, बेटे बुजुर्ग अवस्था में उनका साथ निभाते हैं। जब लोग घर की बजाय होटल को पसंद करने लगे हैं, तब भी कई ऐसे घर हैं जहां रोज सुबह भजन और शाम की आरती होती है। जिस घर में संस्कार जीवित है उस घर में ईश्वर की कृपा वास करती है। हमारा पृथ्वी ग्रह आज भी करोड़ों लोगों को पानी, ऑक्सीजन और अन्न प्रदान करता है। तनाव, युद्ध और प्रदूषण के बीच भी जब शांति से बरसती बारिश सूखे खेतों को फिर से जीवंत कर देती है, तब वह भी ईश्वर की कृपा ही होती है। कोई मनुष्य कुछ नहीं बनाता, पालन पोषण तो ईश्वर ही करता है। तो समय बदल रहा है, लेकिन आज के युवा अधिक मात्रा में योग, ध्यान और भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों धार्मिक चैनल, सत्संग की क्लिप्स और मोटिवेशनल टॉक्स देखने को मिलते हैं। लोग इन आध्यात्मिक साधनों से अपने मन की शांति खोजते हैं। जो देश कभी भौतिकता में डूब गए थे, वहां आज फिर से आध्यात्मिकता उभरती दिख रही है। यदि यह ईश्वर की कृपा की निशानी नहीं है तो और क्या है? आज भी जब सब कुछ खो जाता है, तब भी इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। आज भी कहीं वृद्धाश्रम में आंखें नम होती हैं, तो कहीं अनाथालय में कोई बच्चा मुस्कुराता है। जो मेहनत के साथ साथ उम्मीद भी दे, वही ईश्वर की कृपा है। जब दोस्त केवल साथी नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं, जब अनजान लोग रास्ते में मदद करते हैं, ऐसे संबंध भी ईश्वर की कृपा का ही मार्गदर्शन होते हैं। जहां प्रेम है, जहां सच्ची दोस्ती है, वहां ईश्वर वास करते हैं। आज भी लाखों लोग तीर्थ यात्रा करते हैं।
ईश्वर के मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी अटूट है। जहां श्रद्धा होती है, वहां कृपा अपने आप विद्यमान रहती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जो वास्तव में ईश्वर की कृपा बनकर सामने आए हैं। एक महिला पुणे जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निकल रही थी, लेकिन उसी समय उसका बच्चा अचानक बीमार हो गया और वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी। बाद में पता चला कि वह ट्रेन पटरी से उतर गई थी और एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उस महिला ने कहा, उस दिन से मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते। एक व्यक्ति ने कोरोना काल में अपनी नौकरी खो दी। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वह धार्मिक सेवा से जुड़ गया। मंदिर की सफाई, प्रसाद बनाना आदि करने लगा। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, पहले से ज्यादा वेतन के साथ। जैसा उसने कहा, भक्ति की तो ईश्वर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुंबई में बारिश के समय एक युवक रास्ते में फंस गया। किसी भी रिश्तेदार या परिचित से संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे समय में एक अजनबी व्यक्ति आया, उसकी मदद की, खाना दिया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जब युवक ने बाद में वापस जाकर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहा, तो वह कहीं दिखाई ही नहीं दिया।